क्या करंट फ्लो होने पर वायर गर्म हो जाती है या कंडक्टर गर्म हो जाता है, तो वो स्टूडेंट्स होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है। 3 to 4 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। देखिए ध्यान से, क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें आज पढ़ना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है स्टूडेंट, जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, जब करंट किसी भी वायर से फ्लो होगा या किसी भी कंडक्टर से फ्लो होगा तो वो गर्म होगा। क्या होगा, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, वो गर्म होगा, तो वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होती है IH इज इक्वल टू I²RT। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, वो और सुनिए स्टूडेंट ध्यान से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, है ना, और रेजिस्टेंस एंड टाइम। इन तीनों के आप उसमें पॉइंट बना के लिखेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर इज, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, सेकंड लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इन विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ये आप 3 पॉइंट लिखेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। फॉर्मूला आप ये लिखेंगे H इज इक्वल टू I²RT। उसी से आपकी ये स्टेटमेंट लिखा जाएगी, क्लियर। इसके बाद देखिए H क्या है, हीट प्रोड्यूस, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। I क्या है, करंट जिसकी SI यूनिट एम्पियर होती है। R क्या है, रेजिस्टेंस जिसकी SI यूनिट ओम होती है। T क्या है, टाइम जिसकी SI यूनिट सेकंड होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कंसेप्ट ये लगा के आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। हो सकता है वो आपको R की वैल्यू दे दें, T की वैल्यू दे दें और I की वैल्यू दे दें, तो आपको फॉर्मूले में पुट करके हीट निकालनी पड़ेगी। और एग्जांपल है स्टूडेंट्स हीटर्स, गीजर्स जो होते हैं हमारे घर में, वो इसी कंसेप्ट पे वर्क कर रहे होते हैं। और एक और चीज़ बता दूं, अगर स्टूडेंट्स करंट को डबल करेंगे, किसी भी कंडक्टर से अगर हम करंट को डबल करेंगे तो उसमें प्रोड्यूस होने वाली जो हीट होगी वो 4 टाइम्स प्रोड्यूस होगी। आपने देखा होगा गीजर में अगर हम करंट का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, उतनी ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आप नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट किया होगा। अगर आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्लियर हो जाए, आपके बोर्ड्स में हेल्पफुल रहे, तो वो शॉर्ट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए। जय हिंद।